अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये ज़बरदस्त से कोफ्ता ग्रेवी। देखें, कोफ्ते का सालन, सिंपल कोफ्ता बना रहे हैं। इसके अंदर चाहें तो अंडे ऐड कर लें, अंडे कोफ्ता बना लें, और चाहें तो आलू ऐड करके आलू कोफ्ता बना लें। जो भी आप डालना चाहें बना लें, ठीक है। ये सिंपल रेसिपी बिल्कुल कोफ्ते की, जिस तरीके से हम बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने कोफ्ते। इसके लिए मैंने 1 kg कीमा लिया है, बीफ माइंस, ठीक है। इसके लिए मैंने ये प्याज ली है 1 पाव। ये प्याज हम कीमे के अंदर ऐड करेंगे। ये मैंने 4 अदद प्याज ली थी, 5-6 मिर्चें ली हैं। 1 प्याली अदरक लहसुन लिया है, इसको पीस लूँगी मैं। 2 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, बड़े टेबल स्पून। ये खसखस ली है 2 चम्मच, इसे मैंने भिगा लिया था और अब मैं इसे पीस लूँगी। हरा धनिया 1 प्याली, 1 प्याली दही है 1 पाव के करीब, और ये देखें ये चने लिए हैं मैंने, ठीक है। नमक है, ये हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी लिए मैंने। गरम मसाला है, और ये जायफल जावित्री हम इसे पाउडर बना के डालेंगे, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख लें क्या क्या डालना है हमने। ये मसाले के अंदर ऐड करेंगे, और ये जो हम कीमे के अंदर ऐड करेंगे वो ये सब चीज़ें, ठीक है। ये देखें कीमा लिया है मैंने, इसका मिक्सचर ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए ये प्याज और ये हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ उसको पीसने के लिए। इसे चॉपर में डाल के पीस लेंगे हम। नमक ये देखें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच के करीब। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लिया मैंने इसको। अब मैं इसको मशीन में डाल के पीस लूँगी, चॉपर में पीस के मैं दिखाती हूँ। फिर बाद में हम अपने ये चने शामिल करेंगे और खसखस, ठीक है। सिंपल बस मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। जो चने हमने ऐड किए थे वो कोफ्तों की बाइंडिंग के लिए थे, ठीक है। बाकी फिर मैं इसका कोफ्ता बना के आपको दिखाती हूँ। एक पीस लिया था ये, इसके बस सिंपल कोफ्ते बनाना दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से बनाने। ये देखिए ये मैंने दही निकाली हुई वाली में थोड़ी सी, इसे लगा लगा कर हम बनाएंगे ताकि कोफ्तों का हमारा शेप बिल्कुल सही आए। देखें आप किस तरीके से बना रही हूँ। ये देखें किस तरीके से पूरी बॉल बन गई है, मीट बॉल। और ये हमने इसके ऊपर योगर्ट लगा दिए, दही। ये देखिए जब तक हमने कोफ्ते अपने फ्रिज में रख दिए बना के, तब तक मैं इसका मसाला बना लूँगी। ग्रेवी तैयार कर लेंगे हम कोफ्तों की। उसके लिए मैंने 1 प्याली ऑयल लिया है, ठीक है, 1 पाव के करीब। सिंपल ये मैं देगची में ऐड कर रही हूँ। ये देखें ये प्याज में देगची में ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था ये 1 पाव के करीब प्याज है, 4 अदद प्याज थी है, ठीक है, बड़ी वाली। बस सिंपल मैं इसको ब्राउन करके निकाल लूँगी, ठीक है। फिटी हुई है दही। मैंने इसमें टमाटर का बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, साथ ही साबुत गरम मसाला, ठीक है। ये नमक मैंने देखे उसमें भी हस्बे ज़रूरत डाला था। मसाले में भी नमक ऐड कर दें, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसे मैं पीस के ऐड करूँगी, ठीक है। बस सिंपल आप ये देखें, इस मसाले को हमने भून लेना है। इसे भून के मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम कोफ्ते कब ऐड करेंगे ये भी आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए ये ब्राउन प्याज है, इसे मैं पीस लूँगी अब, ठीक है, डालने के लिए।
इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूँ किस तरीके से गोल्डन ब्राउन किए। जैसे कौरमे के अंदर हम डालते हैं 1 किलो गोश्त के अंदर 1 पाव प्याज 1 पाव दही, इसी तरीके से कोफ्तों में भी डाला है। ठीक है, ये देखें, ये मसाला मैंने भून लिया कोफ्तों का किस तरीके से। देखें जिस तरीके से कौरमे का मसाला भूनते हैं दही वाला, बिल्कुल सेम वैसा ही भुना है मैंने। ये वो कोफ्ते का सालन नहीं है जो हम प्याज व्याज पीस के बना लेते हैं। इस तरीके से बना के देखिएगा, कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए किस तरीके से दानेदार वाला मसाला भुना है मैंने, ये दही वाला। और ये सिंपल मैंने कोफ्ते बना के फ्रिज में रख दिए थे। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने कोफ्तों में कोई अंडा शामिल नहीं किया, ना ही मैं तल के डालूँगी। ठीक है, ये देखिए ऑयल छोड़ दिया मसाले ने हमारे लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है। बस सिंपल मैं इसमें कोफ्ते ऐड करके दिखाती हूँ। और कोफ्ते बनाने के लिए खुला बर्तन लीजिएगा, देगची जो भी खुली हो। छोटे बर्तन में कभी भी नहीं बनाइएगा कोफ्ते, टूट जाते हैं, उसमें ख़राब हो जाते हैं, शेप ख़राब हो जाती है। ये देखें किस तरीके से मैं संभल कर ही डाल रही हूँ हर कोफ्ते को। इसी तरीके से आपने भी डालना है। कोई चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये डालने के बाद मैं चूल्हा थोड़ा तेज़ कर दूँगी। जो पानी है ये भी, और जो कोफ्ते हमारे पानी छोड़ेंगे वो भी हमने जला लेना है। उसके बाद मैंने आपको प्याज दिखाई थी ब्राउन, वो मैंने पीस ली है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने पूरी देगची मेरी भर गई है। जहाँ जहाँ मुझे जगह दिख रही थी मैंने आराम से डाल दी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से कोफ्तों का पानी खुशक करना है हमने। ये अपना पानी छोड़ेंगे, चलाना नहीं है इनको। ये देखिए इस तरीके से पतीली आप हिला लें। ठीक है, ये पानी जैसे खुश्क होता है फिर मैं ये प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को मैंने पीस लिया है, कौरमे की प्याज हम क्रश करके डालते हैं। ये ब्राउन प्याज थी, मैंने ये पीस ली। और जो जायफल जावित्री मैंने आपको दिखाया था वो भी इसमें डाल के पीस लिया। देखें कितनी मैंने पतली पीसी है ताकि हमारा जो सालन है वो ग्रेवी है वो सही बन जाए। ठीक है, देखें कोफ्ते के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, सिर्फ मसाला है और रोगन है। दिख रहा है आपको? मैंने सारा पानी खुशक कर लिया है, जो इन्होंने पानी छोड़ा था वो सब जला लिया है। इनकी जो स्मेल थी मीट की वो निकल गई है। सिंपल बस मैं इसके अंदर ये देखें जो मैंने प्याज पीस के रखी थी वो ऐड कर रही हूँ। पानी शामिल करूँगी मैं इसके अंदर 2 गिलास के करीब। अभी मैंने चूल्हा तेज़ किया हुआ था, अब मैं चूल्हा हल्का कर दूँगी। ठीक है, इससे पहले आपने देखा मैंने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाया। ये पानी डालने के बाद मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि ये पानी बिल्कुल सही हो जाए। इतना तो आपका सालन होना चाहिए। ठीक है, कोफ्ते का। अब इसमें चाहें आप बॉयल एग शामिल कर लें, अंडा कोफ्ता कर लें, या आलू डाल लें, आलू कोफ्ता बना लें। ठीक है, कोफ्ते की रेसिपी सेम यही रहेगी। ठीक है, इसमें मैं ये हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ साबुत, देखें छोटी छोटी सी। जब ये बन जाएगा तो मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी। बस ये हमारे कोफ्ते का जो शोरबा है ये सही हो जाए। ग्रेवी जो हमने इसकी बनाई है, देखें कोफ्ते नज़र आ रहे हैं, इतना ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो जैसे ये रेडी होता है इसको फाइनल लुक में दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा कोफ्ते रेडी हो गए। इसकी ग्रेवी भी देख लें हम। ठीक है, इतनी गाढ़ी मैंने ग्रेवी रखी है इसकी। इसको मैं डिश आउट कर लूँगी, प्लेटर में निकाल लूँगी।
देखिए मैं धनिया ऐड कर रही हूँ उसमें। ठीक है, आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ मैं इसकी फाइनल लुक। ये देखिए ये हमारे कोफ्ते एकदम रेडी हैं। आप चाहें इसके अंदर अंडे ऐड करें, आलू डालें, कुछ भी डालें। ठीक है, कोफ्ता ग्रेवी हमारी रेडी है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दीजिए।